हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लिटरेचर एंड सोसाइटी। लिटरेचर और सोसाइटी का आपस में क्या ताल्लुक है और किस तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को एक्सप्रेस किया जाता है, लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, लिटरेचर के थ्रू बताया जाता है कि सोसाइटी की गुड वैल्यूज़ क्या हैं, लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को एक्सप्रेस किया जाता है, सोसाइटी के बिलीव्स, सोसाइटी के इश्यूज, उस एज में सोसाइटी में क्या हो रहा है, एक बंदे के थॉट्स फीलिंग्स क्या है, उसके बंदे के एक्सपीरियंसेस क्या है, कल्चर क्या है, वो सारा कुछ जो है वो लिटरेचर के थ्रू बताया जाता है। लिटरेचर के थ्रू बताया जाता है कि सोसाइटी के गुड वैल्यूज क्या है, इल्स क्या है और सोसाइटी में क्या हो रहा है। इंग्लिशमैन आर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल सो दे राइट बेटर प्रोज। लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर क्या है? सोसाइटी का मिरर है। लिटरेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट किया जाता है, लिटरेचर के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल क्या है और सोसाइटी में कैसे कैसे सिस्टम है, ये सारा कुछ लिटरेचर के थ्रू बताया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द राइटर। राइटर क्या है? द ऑथर इज शेप्ड बाय द स्पिरिट ऑफ हिज एज। ऑथर को शेप किया जाता है कि स्पिरिट ऑफ हिज एज, एज में जो कुछ हो रहा है राइटर पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, राइटर पर उसका असर होता है। लेकिन राइटर क्या है कि राइटर चाहे तो उसे मोल्ड भी कर सकता है, राइटर के पास कैपेबिलिटी होती है, राइटर चाहे तो उसे चेंज कर सकता है। अ ग्रेट मैन इज द क्रिएचर एज वेल एज द क्रिएटर ऑफ हिज एज। एक ग्रेट मैन जो है, एक बंदा जो है वो सोसाइटी का, उस टाइम पीरियड का क्रिएचर तो है, उसका एक बंदा है तो सही, लेकिन वो क्या है कि वो उसी का क्रिएटर भी है। वो उसको चाहे तो पॉजिटिव चेंज के लिए भी लिटरेचर लिख सकता है, पॉजिटिव चेंज भी ला सकता है राइटर सोसाइटी में। Shakespeare should not be regarded as a great dramatist if he simply reflects the Elizabethan drama, his personality which will dominates over other influence. शेक्सपियर को कभी भी ग्रेट ड्रामाटिस्ट ना कहा जाता अगर वो सिर्फ एलिजाबेथन पीरियड के बारे में बताते रहते कि एलिजाबेथन पीरियड में ये हो रहा है, अब क्वीन एलिजाबेथन ये कर रही है, अब वो कर रही है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके अलावा डिपिक्ट किया कि उसके सोसाइटी में क्या हो रहा है, किस तरह किंग है, किस तरह क्वीन है और किस तरह रियलिस्टिक पिक्चर उन्होंने पोर्ट्रे की है। ठीक है, उन्होंने एक रियलिस्टिक पोर्ट्रे पेश की है और सोसाइटी में चेंज के लिए उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इट इज़ नेसेसरी टू टेक क्लोज लुक एट सम वर्क्स ऑफ लिटरेचर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ लिटरेचर एक्चुअली रिफ्लेक्ट द सोसाइटी। लिटरेचर किस तरह सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ लिटरेचर के हम वर्क्स को देखें कि लिटरेचर किस तरह सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन द डेथ ऑफ ए सेल्समैन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन लिखा है ऑर्थर मिलर ने। ऑर्थर मिलर इसमें क्या बताते हैं, एक कैपिटलिज्म के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो अमेरिकन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में बता रहा है इस वर्क में। तो विली लोमन उसमें एक करेक्टर है जिसको डिस्क्राइब किया गया है जैसे कि कॉमन मैन सोसाइटी में एक हो, तो उसके क्या है कि ड्रीम है, उसके जितने भी सक्सेसफुल लाइफ के उसके ड्रीम्स है वो बिल्कुल शटर हो जाते हैं और उसको डिसइल्यूजनमेंट फेस करना पड़ती है। देन आ जाता है जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन क्या है? डिपिक्ट्स रूरल लाइफ। तो जो राइटर जिस टाइम पीरियड से, जिस एज से बिलोंग करता है, जिस तरह की सिचुएशन में वो रह रहा होता है, जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको वो लिटरेचर के थ्रू डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है चिनुआ एचेबी। चिनुआ एचेबी जो है उन्होंने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है चिनुआ एचेबी ने लिखा है, इसमें वो क्या बताते हैं कि अफ्रीकन कल्चर के बारे में बताते हैं कि अफ्रीकन के पास वैल्यूज था, अफ्रीकन के पास कल्चर था, लेकिन जैसे कॉलोनियलिज्म वहाँ पे आई, वाइट वहाँ पे आए, वाइट ने क्या कि एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया ब्लैक को और वहाँ पे उन्होंने ब्लैक के राइट्स उनको ना दिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बैकन। बैकन जो है बिलोंग्स टू द एज ऑफ लर्निंग, लर्निंग से बिलोंग करते हैं। बैकन जो है एक ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर थे। इन्होंने क्या है कि इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू बताया है कि इनके टाइम पीरियड में इनकी सोसाइटी में क्या हो रहा था। ये बताते हैं कि इनकी सोसाइटी में ट्रूथ के साथ साथ वहाँ पे क्या है, इविल, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, झूठ के साथ साथ सच भी वहाँ पे मौजूद था। तो ठीक है, ये अपने राइटिंग के थ्रू ये अपने डिपिक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो आ जाते हैं और एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, तो चौसर एंड इज एज। चौसर जो है किस तरह लिटरेचर के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी एज को, ये देखते हैं। चौसर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 14th सेंचुरी हैं। इन्होंने अपना वर्क लिखा है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स जो है एक पोइम है, इनकी ग्रेटेस्ट पोइम थी। इस पोइम में वो इंग्लैंड की सोसाइटी के बारे में बताते हैं, मैनर्स ऑफ द एज हमें सीखने को मिलते हैं। ये कैंटरबरी टेल्स में बताते हैं कि किस तरह 14th सेंचुरी में वहाँ पे लोग थे, किस तरह वहाँ पे सिस्टम था, किस तरह चर्च था, और ये सारा कुछ डिपिक्ट करते हैं। इन्होंने कैंटरबरी टेल्स में एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया है वाइफ ऑफ बैथ का। वाइफ ऑफ बैथ जो वुमन है ना, वो उसके क्या है 5 हस्बैंड है, उसकी डिजायर हमेशा मैन के लिए रहती है। तो वो उस टाइम की कुछ वुमेन के बारे में वो लिख रहा है, उनके बारे में बता रहा है। इसके अलावा इसने एक करैक्टर और अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था प्रायोरेस का। प्रायोरेस क्या था, सॉरी, प्रायोरेस एक वुमेन थी। वो क्या वुमेन कर रही थी कि वुमेन जो थी ना, वुमेन जो थी वो अपने डॉग को मीट खिलाती थी, लेकिन कभी भी वो उसने इंसानों की फिक्र नहीं की थी, दूसरे अपने आसपास के नेबर्स उनकी फिक्र नहीं की थी, वो अपने क्या डॉग का ख्याल रखती थी। और इसके अलावा एक फ्रायर का अंदर करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था उसने। फ्रायर के करेक्टर में वो बताते हैं कि वो जो इस तरह से बेगिंग करता था, कहने के हालांकि सोसाइटी में जो पुअर पीपल थे वो भी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे, फ्रायर इस तरह से बेगिंग करता था। तो ये 14th सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने वर्क्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं शेक्सपियर एंड हिज एज। शेक्सपियर जो है इन्होंने अपने वर्क्स लिखे हैं, जैसे कि मैकबेथ है, इसके अलावा हैमलेट, उथेलो। ये अपने वर्क्स के थ्रू बता रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, टाइम पीरियड में क्या क्या चल रहा था। जैसे कि इसने हैमलेट लिखा है, हैमलेट में ये किंग का करेक्टर किंग है। उसके अलावा उसका एक क्या उसे कहते हैं, उसके एक भाई का बेटा है, तो वो क्या उनके आपस में जेलसी है और फाइटिंग वगैरह, मतलब जो भी उस एज में हो रहा था उसके बारे में वो शेक्सपियर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाते हैं पोप एंड हिज एज। अलेक्जेंडर पोप, ये इनका फुल नेम है। ही वाज लिव्ड इन अ पीरियड व्हेन रीजन वाज पावरफुल। रीजन जब पावरफुल थी, ये उस पीरियड से बिलोंग करते हैं जब रीजन पावरफुल थी। राइट्स पोइट्री दैट फुली रिफ्लेक्ट्स हिज एज। इन्होंने क्या है कि पोइट्री लिखी है। ये पोइट ऑफ द ग्रेट नेशन कंसिडर किए जाते हैं। रेप ऑफ द लॉक जो इनकी फेमस पोइम है, उसमें क्या है कि एक एपिक पोइम है। ये बताते हैं कि किस तरह एक लट का एक मामूली सा किस्सा ले लेते हैं और उसको ये ना बड़ा मतलब अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। उससे ये क्या है कि स्टायर कर रहे होते हैं, स्टायर कर रहे होते हैं उस टाइम के उस टाइम पीरियड का जो सिस्टम होता है, उस टाइम पीरियड में जो पार्टीज वगैरह हो रही होती हैं उन सब पे ये स्टायर कर रहे होते हैं, और लोगों के फजूल फजूल मतलब काम जो होते हैं उन पे ये स्टायर कर रहे होते हैं और चेंजिंग के लिए ये कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो आ जाते हैं टीएस इलियट एंड मॉडर्न एज। टीएस इलियट जो है ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मॉडर्न एज में आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वार्स हुई, 2 वर्ल्ड वार हुए, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2। इतनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हुई, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। तो टीएस इलियट जो है उसी मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक अपना इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है, अपनी इंपॉर्टेंट पोइम वेस्ट लैंड। उस पोइम से ये क्या बता रहे हैं कि जो इंग्लैंड सोसाइटी है उस टाइम पीरियड में मॉडर्न एज में, वो क्या है कि वेस्ट लैंड बन चुकी है। एक ऐसी लैंड जो कि वेस्ट है, वहाँ पे क्या है बैरननेस है, वहाँ पे लोग जो है वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है, वहाँ पे बैरननेस पाई जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने वर्क्स के थ्रू। सो द लिटरेचर एंड सोसाइटी आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरवोवन विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ लिटरेचर और सोसाइटी कनेक्टेड हैं। ए राइटर इज नॉट आइसोलेटेड फैक्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज एज। ठीक है, एक राइटर प्रोडक्ट है अपनी एज का। दस द रिलेशन ऑफ सोसाइटी एंड लिटरेचर आर इंटरवोवन। लिटरेचर और सोसाइटी क्या है, इंटरवोवन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। लिटरेचर के थ्रू सोसाइटी को डिपिक्ट किया जाता है। लिटरेचर के थ्रू बताया जाता है सोसाइटी की क्या वैल्यूज हैं, सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, सोसाइटी में कौन कौन से प्रॉब्लम है, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो लिटरेचर के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बना सकें।